नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। लगातार न्यूज इंडिया पर ये महा कवरेज गुजरात और हिमाचल को लेकर जारी है। बने रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात हिमाचल की 250 सीटों का रिजल्ट आ जाएगा। 6 विधानसभा मैनपुरी लोकसभा सीट का भी नतीजा आज ही आ जाएगा। सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की सत्ता है, लेकिन इस बार कौन जीतेगा? इस बार गुजरात की जनता के दिल पर किसने राज किया और कौन करेगा आगे, ये आज सामने नतीजों में दिखाई देंगे। हिमाचल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है। गुजरात में 37 केंद्र पर मतगणना होनी है। तो देखिए आज गुजरात और हिमाचल में आखिर किसका राज तिलक होने वाला है, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। न्यूज इंडिया पर सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आपको दिखाए जाएंगे। अब से बस 1 घंटे का इंतजार और फिर मतगणना शुरू हो जाएगी। आज तमाम राजनीतिक दलों की जो हार्ट बीट है वो देखिए अंशिका बढ़ी हुई है, क्योंकि एग्जाम दे दिया है और आज रिजल्ट का दिन है। आज वही फीलिंग है जो एक बच्चे के मन में आती है कि एग्जाम के बाद आज रिजल्ट है, तो आखिर कैसी मार्किंग की गई होगी, जनता ने आखिर किस मूड से आज जो वोट दिया होगा उस दिन आज पता चलेगा कि आखिर तमाम मुद्दे जो उठाए गए थे अलग अलग पार्टियों के द्वारा, उनका जनता के जहन में कितना असर हुआ। इसके साथ ही 6 विधानसभा और जो मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था उसके नतीजे भी आने हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी शुरू। पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले की जाएगी और उसके बाद ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए क्योंकि आज तय होगा गुजरात हिमाचल का बॉस कौन होगा। इतना ही नहीं, हिमाचल का जो ट्रेंड रहा है, हर 5 साल में सरकार बदली है, क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेहुल झाला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, गुजरात का बॉस कौन बनेगा, इसके बारे में आज हमें पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा इंतजार और करना होगा। 8 बजे से गिनती शुरू होगी। अभी कैसा माहौल है गुजरात में? देखिए, मिठाइयों का ऑर्डर हो चुका है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। अमूमन ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 60% वोटिंग दोनों ही चरणों में हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 19 जो बागी हैं उनका भविष्य आज सुनिश्चित हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि 6.5 करोड़ की आबादी में तकरीबन 3 करोड़ 66 लाख लोगों ने जो है अपने मताधिकार का उपयोग किया है। कुल मिलाकर देखा जाए 182 विधानसभा सीट है। पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है। इस बार आम आदमी पार्टी ने जोर आजमाइश की है। पहले चरण में ये कहा जा रहा है कि उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, चाहे सूरत हो चाहे सौराष्ट्र हो। मध्य गुजरात में आम आदमी पार्टी का इतना मतलब जादू जिस तरह से कहा जाए उतना नहीं चला है, पर ये बागी जो है 19 भारतीय जनता पार्टी के, उन पर नज़र रहेगी। मैं बताऊं कि बड़ौदा से वाघोड़िया विधानसभा क्षेत्र से मधु श्रीवास्तव है, पादरा से दीनू मामा है, केशोद से अरविंद लाडानी है। इस तरह की जो समीकरण बैठ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। पोलिंग जो आए हैं, जो सर्वे सामने आए हैं, सर्वे में भले 125 से ज़्यादा विधानसभा जीतने का अनुमान आया हो, पर कहीं ना कहीं धरातल पर यह दिखता नहीं है कि इस तरह से, चूँकि लोगों के मन में जिस प्रकार का निराशा का माहौल रहा, वोटिंग बूथ तक लोग पहुँचे नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अहमदाबाद की जो 12 विधानसभा है उसमें से 8 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को 50,000 से ज्यादा की लीड मिल सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का इलाका है। लौटेंगे, हमारे साथ और भी सहयोगी बने हुए हैं। जसवीर शिमला से हैं, गौरव मिश्रा विजय चौक से हमारे साथ हैं। गौरव, ग्राउंड जीरो पर आप गए, गुजरात में, हिमाचल भी आपने कवर किया। आज दोनों के ही नतीजे आने हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्साहित हो सकती है गुजरात के लिए, लेकिन हिमाचल में स्थिति अभी जो है वो पूरा कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है। और बिल्कुल देखिए, 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चल रही है कि एक अच्छा चुनावी जो परिणाम है वो उनके लिए निकल करके आएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो प्रथा रही है 1985 के बाद से सरकारें स्थिर नहीं रही, यानी 5 साल बाद परिवर्तन होता रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस बार भी ये जो प्रथा है बरकरार रहेगी या ये मिथक टूटेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश को लेकर के पूरी तरीके से अस्वस्थ नजर आ रही है। कल मेरी कई
पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत हुई। ऑफ द रिकॉर्ड वो पूरी तरीके से इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि वो हिमाचल प्रदेश को अच्छे से जीत रहे हैं। हालांकि बात करें गुजरात की, क्योंकि इस बार का पावर सेंटर है वो गुजरात रहा है। दोनों ही राज्यों की अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात रहा, और गुजरात इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र है, अमित भाई शाह का गृह क्षेत्र है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है गुजरात। 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सत्ता में काबिज है, और ऐसे में एक नई पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी, पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ती है, 2014 से दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहती है, और देश की राजधानी दिल्ली से ही बैठ करके पंजाब पहुंच जाती है, पंजाब में जीत हासिल करती है। और कल के अगर हम चुनावी परिणाम पर नजर डालें, क्योंकि एमसीडी का जो चुनाव था वो बेहद महत्वपूर्ण चुनाव था, और राजधानी दिल्ली का एमसीडी का चुनाव जो है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरी नेशनल मीडिया की निगाहें इस एमसीडी चुनाव के नतीजों पर थी, सर्वे पर थी, और चुनाव के पहले जो परिणाम बड़े बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दिए थे वो स्वघोषित बातें कही गई थी कि वो इतनी सारी सीटें जीत रहे हैं, एमसीडी में क्लीन स्वीप कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में 15 साल पुराना एक मिथक तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया और एमसीडी में काबिज हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आज जो गुजरात के जो नतीजे आने वाले होंगे एक सरप्राइज आम आदमी पार्टी वहां से भी देगी। क्योंकि गुजरात में लगातार जब हम कवरेज कर रहे थे, ग्राउंड पे थे, कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। खास करके अगर मैं सूरत के बेल्ट की बात करूं तो सूरत में आम आदमी पार्टी के कारपोरेटर भी जीत करके आए। पिछली बार जब चुनाव हुए थे वहां जो मैन पावर है आम आदमी पार्टी की वो देखने को मिली। अरविंद केजरीवाल के कई रोड शो थे, प्रधानमंत्री के रोड शो और अरविंद केजरीवाल के रोड शो को अगर हमने देखा, जिस तरीके से हमने कवर किया, संख्या बल बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। यानी कि गुजरात पे आज निगाहें इसीलिए टिकी रहेंगी, क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में भी कुछ बड़ा मार्जिन लेकर के आ पाएगी, क्योंकि जितने सर्वे हैं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते जरूर दिखा रहे हैं। ठीक है गौरव, बने रहिए। जसवीर भी मेरे सहयोगी जुड़े हैं। जसवीर, हिमाचल का तो ट्रेंड ये रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदली है। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में भी हमने यही देखा, लेकिन क्या ग्राउंड पर भी यही हाल है? नहीं अंशिका, अभी तो इस समय ये हाल है कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि हर बार 5 साल बाद सरकार हिमाचल में चेंज होती नजर आती थी, पर इस बार जो आंकड़े वो चेंज नजर आ रहे हैं। इस बार शायद बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि टोटल 55 लाख के करीब वोटरों ने यहाँ पे वोट डाले और 68 यानी कि 68 सीटें हैं जहाँ पे चुनाव हुए हैं, और नवंबर 12 को यहाँ पे चुनाव हुए थे, और आज एक ही चरण में यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। और लगभग 412 ऐसे प्रत्याशी है जिनका आज जैसे कह लो कि जैसे बच्चों का आज एग्जाम हुए थे उनका रिजल्ट आना है, तो सभी की नजरें लगी हुई हैं भी कौन इस पे जीत पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मुकाबला देखने को मिला है कांग्रेस भी काफी। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें गुजरात हिमाचल चुनाव के नतीजे आज कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी काउंटिंग। दोनों राज्यों में दांव पर बीजेपी की साख है, हिमाचल हो या गुजरात। आम आदमी पार्टी ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों राज्यों में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। गुजरात में 182 सीटों पर मतगणना होनी है, वहीं हिमाचल में 68 सीटों के नतीजे आज आने हैं। अब से बस कुछ ही देर का इंतजार, 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है। न्यूज इंडिया पर मेगा कवरेज लगातार जारी है, सही और सटीक नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने ग्राउंड जीरो से जाना है कि आखिर इन राज्यों में चुनावी हाल क्या है, जनता के जहन में क्या क्या मुद्दे हैं, जनता ने जिस दौरान अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया उस दौरान आखिर उनके जहन में क्या क्या मुद्दे रहे होंगे, जनता से बातचीत की है, तमाम चीजें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आज गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे आने हैं। हिमाचल में 68 सीटों पर वोटिंग होनी है, कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो हिमाचल में 68 सीटों के नतीजे आ जाएंगे और 182 सीटों के गुजरात में नतीजे आ जाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज का दिन बहुत खास है गुजरात और हिमाचल के लिए भी। हालांकि एग्जिट पोल में भी
जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे थे, जिस तरीके के नतीजे सामने देखने को मिल रहे थे, क्या ठीक उसी तरह नतीजे सामने आएंगे? आज ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा होगा तो हिमाचल में जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। मेहुल, देखिए, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी बीजेपी ने पूरी जोर आजमाइश की। गुजरात में बीजेपी का जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो प्रधानमंत्री का गढ़ है। अमित शाह यहाँ से आते हैं, क्योंकि अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। और गुजरात में अगर मुकाबला जबरदस्त हो गया तो ऐसे में आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अब क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए जो एक कड़ा कंपटीशन दिया जाए। बिल्कुल अंशिका, 2024 का रोड मैप इसे कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि गुजरात चुनाव से ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका एक मैप बन के निकलेगा। और प्रधानमंत्री की खुद की साख जो है वो यहाँ पर दाव पे लगी हुई है गुजरात चुनाव में। मैं आपको बताऊं कि अहमदाबाद में लगातार 2 दिन रोड शो किए। तकरीबन पहले दिन जो उन्होंने किया पूर्वीय इलाके से नरोडा से लेकर चांदखेड़ा पश्चिम इलाके तक उन्होंने रोड शो किया, जिसमें 32 किलोमीटर का फासला था। दूसरे दिन उन्होंने अहमदाबाद के शहरी इलाकों में रोड शो किया, जहां पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, दरियापुर, कालूपुर, खाड़िया, इनके साथ साथ जमालपुर, ये जो इलाके हैं ये कांग्रेस का गढ़ है। मैं इससे पहले जब आपने सवाल पूछा तब मैं बात कर रहा था कि अहमदाबाद शहर की 8 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां 50,000 की लीड मुमकिन है, जिसपे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी चुनाव लड़ रहे हैं। घाटकोड़िया विधानसभा से गुजरात के समीकरण को विस्तार से आपसे समझूंगी और हिमाचल के समीकरण को जसबीर से। गौरव भी मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। लगातार न्यूज इंडिया पर ये महा कवरेज जारी है। गुजरात और हिमाचल में कौन होगा किंग, कौन होगा बॉस, ये भी आपको बताएंगे। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, लेकिन उससे पहले, काउंटिंग से पहले बीजेपी नेताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पूर्णेश मोदी का कहना है कि बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। धन्यवाद। भाजपा पूरा गुजरात प्रदेश में आज अपना एक अनोखा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। अधिक से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। पूरे गुजरात का जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में जो मतदाता ने मतदान किया है, सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट वो भाजपा को मिलेगा। और हमारे सभी प्रत्याशी की जो प्रतिस्पर्धी है उनका मार्जिन भी बहुत बड़ा रहेगा। तो ये मिनमेक है। आज आप देखो दोपहर तक में सब पता चल जाएगा। इतने दिन से जो अनिश्चितता, अलग अलग बातें चल रही थी, जमीनी हकीकत यह है कि भाजपा बहुत बड़े पैमाने में जीतेगी। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था यहाँ पर बीजेपी नेता का। हालांकि अभी वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई है, अभी समय है, लेकिन उससे पहले खुशी जाहिर कर रहे हैं और तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे। हमारे सहयोगी मेहुल झाला मेरे साथ जुड़ेंगे और जानकारी भी देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लीजिए गुजरात को। तो गुजरात में कुल 182 सीटों की जो आज वोटों की गिनती है वो होनी है। और एग्जिट पोल में भी जिस तरीके से देखा जा रहा था, क्या कुछ सीटें बीजेपी को मिल रही थी, आम आदमी पार्टी को जो कुछ सीटें मिल रही थी, लेकिन ये देखिए ये पूरा गुजरात है और ये गुजरात को आप एक बार में देखकर समझ सकते हैं, जहां नर्मदा नदी और तमाम जो बड़े शहर है गुजरात के वो आपको दिखा रहे हैं। कुल 182 सीटों पर वोटरों ने वोट डाला है। प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है और आज देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं और मेहुल हमारे साथ है, इसके साथ ही जसवीर भी हमारे साथ है। मेहुल, आपसे समझना चाहेंगे कि सौराष्ट्र में बीजेपी की जो कमजोरी हम देख पाते थे, क्या इस बार, क्योंकि माना जा रहा है कि वहां पर कुछ मजबूती देखने को मिली है, ऐसे में ये समझना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रही? क्या ये मान लिया जाए कि जो कांग्रेस की सियासी जमीन थी, सियासी मुद्दे थे, उन पर अब आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक फसल उगाना शुरू कर दिया है? गुजरात में क्या कहेंगे आप?
देखिए, सौराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में जरूर आम आदमी पार्टी के जो चुनावी वादे हैं वो लोगों के दिलो दिमाग में छाए थे, पर वोटिंग में कितने तब्दील हुए ये कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी। पर जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है सौराष्ट्र, पिछली बार 77 सीटें हासिल हुई थी, भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें हासिल हुई थी। उसके बाद उपचुनाव के वक्त और इन 5 सालों के दौरान कई कांग्रेसी विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वजह ये रही कि कांग्रेस के उनकी नाराजगी थी। अब इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के कुल मिलाकर 19 बागी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी और ऐन मौके पर टिकट न मिलना ये सबसे बड़ी वजह थी। जो लोग पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, मैं आपको एक आकलन बताऊं कि पिछले 10 साल में 2012 से 2022 तक तकरीबन 60 से 65 कांग्रेसी जो है वो जो विजय होगा वो आने वाले 25 साल का गुजरात कैसा होगा वो तय होने वाला है। विरमगाम से भी हमारी जीत होगी और निश्चित रूप से इस चुनाव ने लोकतंत्र के जो मायने थे उसको मजबूत करने का काम किया। हाल में बात करें एग्जिट पोल की, हमने जिस तरह से एग्जिट पोल देखा है, बीजेपी यहाँ पे 7वीं बार रिकॉर्ड बनाते हुए, उसको क्या कुछ कहना चाहिए? ये जो सरकार बन रही है वो गुजरात के लोगों के सपनों के साथ गुजरात की सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पे बन रही है। पिछले 20 सालों से एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। पिछले 20 सालों से गुजरात के भीतर किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले नहीं हुए। तो लोग भी ये समझते हैं कि चलो जो भरोसा हमने भारतीय जनता पार्टी पे किया है वो पूरा खरा उतरा है। और इसी कारण जब लोग वोट करने जाते तो कमल के निशान पर बटन इसलिए दबाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे आने वाला फ्यूचर बिल्कुल सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहेगा। नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने उस हिसाब से यहाँ सुशासन कायम किया है जिसके कारण लोगों में भरोसा और मजबूत हुआ है। एक और जानना चाहिए, कांग्रेस जिस तरह से यहाँ पे दूसरे नंबर पार्टी थी लेकिन अब वो लगातार पिछड़ती जा रही है, क्या वजह मान रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह परफॉर्मेंस बात करे, यहाँ के गुजरात की बात करें, दिल्ली अंचल की बात करें, किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस ने गुजरात की अस्मिता और गौरव के खिलाफ काम किया है। जब देखो तब गुजरातियों के खिलाफ टारगेटेबल स्टेटमेंट देना, गुजरात के लोगों को कैसे अपमानित किया जाए उस पर ध्यान देना, इसी कारण गुजरात के लोगों को लगता है कि विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कमजोर लोग हैं। इसी कारण हम सब जानते हैं कि कांग्रेस से लोग दूर जा रहे हैं, कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं। तो इसी कारण मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और जिस तरह से एमसीडी का चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं वो उनका सफल नहीं नजर आ रहा है। तो हार्दिक पटेल को आप सुन रहे थे और उनका ये कहना था कि इस बार गुजरात में फिर से सरकार बनने जा रही है और ये गुजरात की जनता के विकास के लिए है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए उनसे भी बातचीत करेंगे। लगातार न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है हर अपडेट, ये महा कवरेज लगातार जारी है। आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे विस्तार से। तो नतीजे से पहले हिमाचल कांग्रेस सीएम की रेस, प्रतिभा सिंह ने ठोकी सीएम पद की दावेदारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएम पद की रेस पर प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है। वीरभद्र के परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते, वीरभद्र के नाम पर कांग्रेस को वोट जरूर मिलेगा, ये भी उनका कहना है। तो अभी जो ताजा बयान सामने आया है, नतीजों से ठीक पहले हिमाचल में प्रतिभा सिंह ने सीएम पद की दावेदारी ठोकी है। तो हिमाचल में सीएम पद को लेकर रेस में कौन है ये आप समझ ही गए होंगे, प्रतिभा सिंह। बिल्कुल, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अभी वीरभद्र के नाम पर कांग्रेस को वोट जरूर देना पड़ेगा और तमाम वोट जरूर मिले होंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि पूर्व सीएम की पत्नी है, उन्होंने बुधवार को ही संकेत दिया कि अगर पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती है तो प्रतिभा सिंह अपनी जो दावेदारी है मुख्यमंत्री पद के लिए उसे ठोकेंगी। लेकिन सबसे अहम चीज अभी देखिए एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसमें कांटे की टक्कर देखी गई Ladies and gentlemen, may I have your attention please? और इस बीच एक और बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात हिमाचल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी काउंटिंग। गुजरात में 182 सीटों पर मतगणना होगी, हिमाचल में 68 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। तो सीएम पद की रेस में अब
प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने अपनी दावेदारी ठोक दी है और उन्होंने कहा है, स्पष्ट कर दिया है कि परिवार और विरासत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है प्रतिभा सिंह। देखिए जी, कांग्रेस पार्टी इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट हमारे जितने भी विधायक और जितने भी हमने फील्ड किए हैं लोग, उनमें से अधिकतर मेजॉरिटी जीत कर आएगी और हम अवश्य सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके मैं कारण भी आपको बता देती हूँ कि क्या कारण रहे। कांग्रेस पार्टी ने सदा हिमाचल प्रदेश का विकास किया है। जब तक राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी भी इस बात पे दी, हिमाचल विकास के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं वो लोगों के सामने है। लोगों ने इस इलेक्शन में भी, पीछे जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी लोगों ने उन्हीं कामों को देखे, उन्हीं विकासों को देखते हुए कांग्रेस का साथ दिया। और लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम वीरभद्र सिंह जी के कार्यों का एक एहसान चुकाना चाहते हैं, तो इस वजह से उन्होंने पिछले उपचुनाव में भी हमारा साथ दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में भी कांग्रेस को समर्थन मिलेगा, जनता को समर्थन मिलेगा। आप देखें, वीरभद्र सिंह जी का चेहरा ही मुख्यतः आगे रखा गया और लोगों ने उनके चेहरे को देख के, उनके विकास के कार्य को देखते हुए ही कांग्रेस का समर्थन किया। बिल्कुल, तो देखिए प्रतिभा सिंह ने दावेदारी ठोक दी। और अंशिका, हैरानी की बात यह है कि अभी सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जिसमें आप समझिए कि दोनों के बीच, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जीत किसी की सुनिश्चित नहीं है अभी। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात हिमाचल चुनाव के नतीजे आज बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी काउंटिंग। गुजरात में 182 सीटों पर मतगणना और हिमाचल में 68 सीटों के नतीजे आएंगे। क्या 27 साल से लगातार जो बीजेपी जीत हासिल कर रही थी उसको बरकरार रख पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल। और जो हिमाचल का ट्रेंड रहा है, हर 5 साल में सरकार बदली है, क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्योंकि एग्जिट पोल में तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन इंतजार करना होगा असल नतीजों के लिए कि असली नतीजे क्या कहते हैं। वोटरों ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डाला है, उनके प्रमुख मुद्दे क्या रहे हैं। भले ही राजनीतिक दलों ने कोई भी स्ट्रेटजी अपनाई हो, लेकिन जनता के मुद्दों को कौन समझ पाया है या जनता क्या समझती है कि कौन उनके परेशानी को समझ सकता है, ये सोचकर जो जनता ने वोट डाला है उसके नतीजे आज आ जाएंगे। जसबीर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जसबीर, देखिए, अभी प्रतिभा सिंह को हम सुन रहे थे, उन्होंने कह दिया कि वीरभद्र सिंह को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, यानी कि सीएम के चेहरे को लेकर वो अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। बिल्कुल पारुल, देखो, कांग्रेस ने जितने भी बड़े दिग्गज नेता थे वो हिमाचल में देखने को मिले हैं और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, क्योंकि हमेशा ही ये होता है कि हर बार 5 सालों के बाद सरकार, जो लोग जनता है वो सरकार चेंज करती है। एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। तो इस बार कांग्रेस कॉन्फिडेंट इसलिए है कि इस बार भी जनता जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको उखाड़ फेंकेगी और हमेशा हमारी ही सरकार आएगी। और इसको लेके अभी प्रतिभा सिन्हा ने तो जो दावा ठोका है कि सीएम का चेहरा वही होगा, सो कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि शायद। लेकिन जसवीर, अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल हमने देखा है और उसमें भी कांटे की टक्कर थी, लेकिन अभी आप ये देखिए कि कांग्रेस इतनी आश्वस्त हो चुकी है कि वहां पर अब सीएम पद को लेकर दावेदारी की जा रही है और अगर 1-2 नाम और आगे तो फिर वही लूरा कुश्ती देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कांग्रेस बदनाम है। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस में तो हमेशा यही देख रहे, उसके घर में ही क्लेश नजर आता है, क्योंकि हर बार कांग्रेस पूरे, अगर इंडिया की बात करें तो कांग्रेस पूरे इंडिया में क्लेश नजर आ रहा है। अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में भी 2 चेहरे ऐसे हैं जो आपस में लड़ाई नजर आते हैं। सो कांग्रेस का कहीं ना कहीं बुरा हाल तो पूरे देश में नजर आ रहा है, पर हिमाचल में वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। पर जो एग्जिट पोल पर नजर आ रहे हैं, वो एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी और बीजेपी की सरकार यहाँ पे आएगी, चाहे मार्जिन थोड़ा रहे, पर सरकार शायद बीजेपी की आ सकती है। पर क्योंकि जसबीर, एग्जिट पोल में तो कांग्रेस सीधे जीतती हुई नजर आ रही है। अगर ये एग्जिट पोल सच हो जाते हैं तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस की कौन सी स्ट्रेटजी काम आई है और उसी स्ट्रेटजी को अन्य राज्यों में कैसे कांग्रेस इस्तेमाल करेगी? और एग्जिट पोल हिमाचल में अगर बात करें तो हिमाचल में लगभग जैसे ही एग्जिट पोल आते हैं वैसे ही
फैसला आता है। पर हमने ग्राउंड लेवल पे जानकारी हासिल की है और जितने भी वोटरों से बात की है तो वोटर तो यही चाहते हैं कि यह सरकार दोबारा आए। और क्योंकि कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता, ठीक है प्रतिभा सिन्हा ने अपना दावा ठोका है, ठीक है वीरभद्र सिंह ने बहुत काम किया, वो यहाँ के राजा भी थे। पर कांग्रेस का अगर दावा है या एग्जिट पोल है वो पिछले आंकड़ों को लेकर आया है, क्योंकि हर 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है। सो जो ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पे हमें तो यही लगता है कि शायद ये यहाँ पे सरकार रिपीट होगी। मैं जसवीर ये समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर आप क्या संभावनाएं देखते हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज है कि अभी तक ये कहा जा रहा था, आप ये भी तो समझिए कि पूरे चुनाव में आपके पास कोई सीएम फेस नहीं होता है, आप सीएम फेस का अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं जो कि बहुत बार पलटे भी हैं, आपको याद होगा दिल्ली का 2015 का विधानसभा चुनाव, आपको पश्चिम बंगाल का चुनाव याद होगा, गोवा में भी आपने देखा कई बार ऐसा है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो बदल सकते हैं। और एग्जिट पोल में कई जगह हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस बहुमत से नहीं आ रही है, यानी कांटे की टक्कर बीजेपी के साथ है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस गिरती नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये आश्वासन और ये विश्वास जो नजर आ रहे हैं किस ओर लेकर जाएगा कांग्रेस को? देखो पारुल, जो भी नेता है वो हमेशा यही चाहता है कि क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होता है भी मैं ही जीतूंगा। पर ये जो फैसला है ये तो जनता के हाथ में होता है कि और जनता ये भी नहीं बताती कि वोट हमने किसको डाला है। हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने ये सोचा है कि हर बार 5 साल के बाद सत्ता चेंज होती है, और इसकी वजह से कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। क्योंकि हिमाचल के जो लोग हैं वो जो बीजेपी की सरकार थी उससे खफा जरूर नजर आए थे, पर जो ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पे भी हमने बहुत काम किया है। सो कांग्रेस का जैसे पूरा इलेक्शन के समय कोई सीएम का फेस नहीं दिखाया गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान जरूर होता नजर आ रहा था। पर जैसे ही अभी एग्जिट पोल आया है उसमें कांग्रेस का बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, जिसकी वजह से उनका आपस में फिर से झगड़ा होना शुरू हो गया कि सीएम फेस अब हिमाचल में कौन होगा। और अभी देखो थोड़ी देर पहले ही प्रतिभा सिन्हा ने अपना दावा ठोका है कि सीएम का फेस वीरभद्र के घर से ही होना चाहिए। सो ऐसे कांग्रेस में पहले से कई पूरे हिंदुस्तान में क्लेश नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस में अगर सत्ता में आती है कांग्रेस तो ये देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हो सकता है। जो 85 से हम लोग देखते आ रहे हैं लगातार जो ट्रेंड रहा है सरकार बदलने का हर बार, तो एक फैक्टर ये जरूर हो सकता है जिस वजह से आप ये मान सकते हैं कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है। हालांकि इसको लेकर वो आश्वस्त उत्तराखंड में भी थी, लेकिन नतीजे उलट आए। बिल्कुल पारुल, एंटी तो हर जगह पे पाई जाती है। लोग जो परेशान होते हैं वो जरूर सरकार के अगेंस्ट वोट डालते हैं, पर उसकी बहुत ज्यादा संख्या नहीं होती है। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा काम किया और हिमाचल की कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लेके आए। और अगर रैलियों की बात करें तो खुद पीएम ने बहुत रैलियां की है, अमित शाह ने बहुत रैलियां की है और बहुत भीड़ जुटाई है उन्होंने। लोग उनका भाषण सुनने आते थे और लोगों को उन्होंने बताया कि हम आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे, जिसकी वजह से लोग हो सकता है उनको दोबारा वोट डाली हो, और उन्होंने काम भी करके दिखाया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का समय बीते हुए 5 साल हो गए, उस समय वीरभद्र भी जीते थे और लोगों का ये पता नहीं है कि अब आने वाला समय कि वीरभद्र के परिवार ये जो उनके कंधों पे जिम्मेवारी होगी वो उठा पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये लोगों ने सोचकर ही वोट डाली होगी। पर देखिए जसबीर, आपने बताया कि कुछ जगहों पर बीजेपी विफल रही है जनता को समझाने में या फिर जनता के बीच तक पहुंचने में। ये कौन से इलाके पड़ेंगे हिमाचल के? जैसे गुजरात के सौराष्ट्र इलाके ऐसे हैं जहां पर लगभग 54 सीटें, जहां तक कि मैं सही हूं अगर, तो जहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी पिछले चुनाव में। हिमाचल में क्या बीजेपी ने उस तरह फोकस किया? बिल्कुल, कई ऐसे इलाके हैं जैसे ऊना का इलाका है या मंडी का इलाका है। मंडी में देखो कई जो बीजेपी के बड़े नेता थे उन ठाकुर का वहाँ पे बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। पर अगर शिमला की नजदीक और शिमला के ग्रामीण इलाकों की बात करें वहाँ पे कांग्रेस का काफी जोर माना जाता है। ऐसे कई बड़े इलाके हैं जहाँ पे कांग्रेस का जोर माना है, पर कांग्रेस का कहीं ना कहीं जैसे कॉन्फिडेंट दिखाया जा रहा है वो इसी पे दिखाया जा रहा है कि जो लोग खफा थे
वो हाँ, बीजेपी लेकिन के अभी खिलाफ वोट डाले। कॉन्फिडेंस अभी बरकरार रहे वो ठीक है, लेकिन नतीजों के लिए भी इंतजार करना होगा। जसबीर बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। ग्राउंड जीरो का हाल क्या है आपसे जानेंगे। लगातार आपको दिखा रहे हैं बड़ी खबरें और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि बस अब कुछ ही देर का वक्त बचा है जब वोटों की गिनती। I have your attention, please. बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात हिमाचल चुनाव के नतीजे आज बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी काउंटिंग। गुजरात में 182 सीटों पर मतगणना और हिमाचल की 68 सीटों पर आज नतीजे आएंगे। तो अब से बस कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद शुरू होगी काउंटिंग, मतगणना शुरू होगी। हिमाचल और जनता, गुजरात की जनता ने आखिर किसके सर पर ताज पहनाया है सत्ता का, तस्वीरें बस कुछ ही देर में साफ होने लगी, रुझान आने लगेंगे। तो गुजरात भारतीय जनता पार्टी की साख बनी हुई और ऐसे में हार्दिक पटेल ने क्या कुछ कहा, जो कि विरमगाम से प्रत्याशी हैं, सुनाते हैं आपको। गुजरात में जिस हिसाब से सुशासन कायम किया और लोगों को सुरक्षा और सलामती दिया है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। और गुजरात में जो विजय होगा वो आने वाले 25 साल का गुजरात कैसा होगा वो तय होने वाला है। विरमगाम से भी हमारी जीत होगी और निश्चित रूप से इस चुनाव ने लोकतंत्र के जो मायने थे उसको मजबूत करने का काम किया। ये जो सरकार बन रही है वो गुजरात के लोगों के सपनों के साथ गुजरात की सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पे बन रही है। पिछले 20 सालों से एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। पिछले 20 सालों से गुजरात के भीतर किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले नहीं हुए। तो लोग भी ये समझते हैं कि चलो जो भरोसा हमने भारतीय जनता पार्टी पे किया है वो पूरा खरा उतरा है। और इसी कारण जब लोग वोट करने जाते तो कमल के निशान पर बटन इसलिए दबाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे आने वाला फ्यूचर बिल्कुल सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहेगा। नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने उस हिसाब से यहाँ सुशासन कायम किया है, जिसके कारण लोगों में भरोसा और मजबूत हुआ है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अभी थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कुछ जगहों पर जो मतगणना केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और यहां पर काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। कुछ ही देर में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त बचा है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो आज किसकी किस्मत खुलेगी ये देखना होगा। गुजरात के साथ साथ हिमाचल में जनता ने किसे चुना है, जनता किसे सिंहासन पर विराजित करेगी, इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा क्योंकि लगातार अभी तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। हार्दिक पटेल को आपने सुना ही, प्रतिभा सिंह को आपने सुना, हर कोई अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। बिल्कुल, देखिए ये राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी भी है क्योंकि उन्हें जनता के सामने बताना है कि उन्होंने काम किया और आखिर में जब पार्टी को जीत नहीं मिलती है तो वो कह देते हैं कि जनता का आशीर्वाद है। तमाम ऐसे सियासी दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है और आज जाहिर सी बात है कि जिस तरह अंशिका हमने जिक्र भी किया कि आज रिजल्ट का दिन है। एक बच्चा जिस तरह परेशान होता है, नर्वस रहता है कि आखिर क्या रहा होगा टीचर के दिमाग में, जहन में, जिस दौरान उसने उसकी कॉपीज चेक की होंगी, आज वही टेंशन जो है वो उन राजनेताओं के, उन प्रत्याशियों के जहन में भी होगी जिनकी साख दांव पर है, जिन्हें पता है कि आज उनका रिजल्ट आना है। उनके जहन में भी तमाम चीजें होंगी कि आखिर मतदाता ने क्या उनकी बातों को स्वीकारा होगा, क्या मुद्दे जोर शोर से जो उन्होंने उठाए थे उन्हें जनता ने स्वीकार किया होगा, क्या उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों पर जो छीटाकशी की थी वो चीजें जनता के ज़हन में बैठी होंगी या फिर नहीं। Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? तो बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। गुजरात में 182 सीटों पर मतगणना और हिमाचल में 68 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। बता दें कि बड़े बड़े दिग्गजों की साख आज दांव पर और ऐसे में देखना होगा कि आखिर किसको कितने वोट मिले हैं। बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं गुजरात में जिन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है और उम्मीदवार है वो, और इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने किया है और आज ये फैसला आ जाएगा। भूपेंद्र पटेल जो कि मौजूदा समय में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं
उनके तरफ से भी अगर देखा जाए तो क्या जनता ने उनको पूरा समर्थन दिया है, ये आज पता चल जाएगा। इसके अलावा इसुदान गढ़वी जो कि आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरा है, आज देखना होगा कि जनता ने क्या उन्हें चुना है। रिवाबा जडेजा जो कि रविंद्र जडेजा की पत्नी है, जामनगर उत्तर से वो प्रत्याशी है, अब देखना होगा कि क्या उन्हें भी जनता ने चुना है। ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है। गोपाल इटालिया जो कि चर्चा में रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, क्या आज जनता ने इन्हें चुना है, ये भी देखना होगा। हर्ष संघवी मजूरा से प्रत्याशी है, देखना होगा कि आखिर किसे जनता ने चुना है इन बड़े बड़े दिग्गज चेहरों में। तो वोटों की जो गिनती है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मतगणना केंद्र की। बिल्कुल, अब से बस देखिए 10 ही मिनट का इंतजार बचा है और उसके बाद वोटों की गिनती शुरू होनी है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए आज दिन बेहद खास है। इसके साथ ही तमाम और राजनीतिक पार्टियां हैं। गुजरात भारतीय जनता पार्टी की साख का सवाल है। हालांकि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी को कि गुजरात उनकी झोली से बाहर नहीं जाने वाला है, भले ही एमसीडी के रिजल्ट्स उलट आए थे। लेकिन इसके बाद अगर हिमाचल की बात कर लें तो हिमाचल में रिवाज बदलने की बात जो कही गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्या वाकई रिवाज बदल पाएगा या फिर नहीं, ये नतीजे बताएंगे। और नतीजे अब से बस 10 मिनट बाद मतगणना शुरू होगी। तो बिल्कुल 10 मिनट बाद अब धीरे धीरे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और देखना होगा कि आखिर कौन सत्ता के सिंहासन पर विराजेगा। लगातार ये महाकवरेज जारी है, बने रहिए हमारे साथ।